दोस्तों, आज का सीन बड़ा दिलचस्प है। सोचो, स्टॉक मार्केट की पिच पे 4 खिलाड़ी उतरे हैं। एल्ट्रा कॉर्प, एमरसन इलेक्ट्रिक, एम्बेरी, एयर फ्रेट और एमहार्ट कॉर्प। बेंजामिन ग्रेहम कह रहे हैं। चलो भाई, देखते हैं इनका खेल नंबर्स में कैसा है। मज़ेदार बात यह है कि इनकी कमाई और फाइनेंशियल हालत में उतना फ़र्क नहीं, लेकिन मार्केट ने इनको जो प्राइस दिया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ये भी मज़ेदार है कि मार्केट की नज़र में ग्लैमर और पॉपुलैरिटी ही सब कुछ नहीं होता। कभी-कभी बोरिंग दिखने वाली चीज़ें भी जैकपॉट बन जाती हैं, बस पेशेंस चाहिए। एल्ट्रा और एमार्ट सस्ते में मिल रहे थे, बस 10 से 12 गुना अर्निंग्स पर। और उधर एमरसन और एमरी लग्जरी आइटम की तरह बिक रहे थे, 33 और 45 गुना अर्निंग्स पर। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट इतना फ़र्क क्यों करता है? जवाब है ग्रोथ। जिनकी ग्रोथ रिसेंट सालों में तेज दिखी, मार्केट ने उनको छांत पर बिठा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनीज बेकार थीं। असल में कभी-कभी मार्केट सिर्फ शाइन देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वैल्यू वाली चीजें इग्नोर कर देता है। यही मौका असली इन्वेस्टर के लिए होता है कि वो बिना भीड़ में घुसे क्वाइटली वैल्यू उठा ले। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सब कंपनीज ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन एमरसन और एमरी थोड़े ज्यादा चमके। स्टेबिलिटी में भी सबने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। एल्ट्रा और एमहार्ट डाउनटर्न में भी बस 8% गिरे, जो डाउ जोन्स भी गिरा था। मतलब इनका नींव मजबूत है। ग्रोथ में भी दोनों सस्ते वाले कंपनीज ने शानदार काम किया, फिर भी मार्केट ने ग्लैमर वालों को ज्यादा भाव दिया। ये हमें एक लेसन देता है कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता। कभी कभी पॉपुलैरिटी कंटेस्ट ज्यादा हो जाता है। बैलेंस शीट की हालत मैन्युफैक्चरिंग वाली तीनों में स्ट्रांग थी। एमरी का मॉडल थोड़ा अलग था, लेकिन उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा कि पैसा जुटाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं था। डिविडेंड में एमहार्ट ने हिस्ट्री बना रखी है। 1902 से आज तक एक भी पेमेंट मिस नहीं किया। सोचो जरा, 100 से ज्यादा सालों से लगातार पैसा बांट रहा है। एल्ट्रा भी बढ़िया, एमरसन ठीक ठाक और एमरी तो नया खिलाड़ी है। ये पॉइंट हमें सिखाता है कि किसी कंपनी का कंसिस्टेंसी उसके ग्लैमर से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो सबके शेयर्स ने लंबी उछाल दिखाई, लेकिन गिरावट भी आई। खासकर एल्ट्रा और एमहार्ट आधे से ज्यादा टूटे 1969 से 70 में। और यही इन्वेस्टिंग का असली थ्रिल है। एक दिन किंग, दूसरे दिन डस्टबिन। इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। एमरसन इलेक्ट्रिक मार्केट का सुपरस्टार है। इतना बड़ा मार्केट कैप कि बाकी तीनों मिलाकर भी छोटे लगते हैं, लेकिन ग्लैमर स्टॉक्स में रिस्क भी बड़ा होता है। जेनिथ रेडियो का एग्जाम्पल याद रखो। एक समय चमका, फिर धड़ाम हो गया। ग्रोथ हमेशा गारंटी नहीं होती, और हाई वैल्यूएशन का मतलब हाई रिस्क भी होता है। एमरी एयर फ्रेट ग्रोथ चैंपियन है, लेकिन छोटी कंपनी से बड़ा बनना आसान होता है। साइज बढ़ने के बाद वही ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन और मार्केट प्रेशर का खतरा हमेशा बना रहता है। एल्ट्रा और एमहार्ट को मार्केट बोरिंग मानता है, लेकिन फिगर्स में ये सॉलिड निकले। ग्लैमर नहीं है, पर वैल्यू जबरदस्त है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट डील है। तो दोस्तों, असली सवाल ये है कि तू ग्लैमर चाहता है या वैल्यू। अगर तू स्पेक्यूलेटर है तो एमरसन और एमरी जैसी चमचमाती कंपनीज तुझे अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन अगर तू डिफेंसिव इन्वेस्टर है, मतलब सेफ खेलना है, तो एल्ट्रा और इमार्ट जैसे वैल्यू स्टॉक्स ही असली हीरे हैं। इन्वेस्टिंग का खेल एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तू खुद से पूछ, तू किस टाइप का प्लेयर है। ग्लैमर में मजा है, एक्साइटमेंट है, लेकिन वैल्यू में सेफ्टी है और लॉन्ग टर्म शंटी है। बेंजामिन ग्रेहम यही सिखाते हैं, भाई मार्केट के इमोशंस पे मत चल, सॉलिड वैल्यू पकड़, बाकी सब हवा है। याद रख, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म जीतने वाले वही होते हैं जो चमक दमक से नहीं, वैल्यू से दोस्ती करते हैं। मार्केट हर समय मूड स्विंग करता है। कभी उत्साह में किसी कंपनी को आसमान पे चढ़ा देता है, और कभी गुस्से में जमीन पे पटक देता है। लेकिन असली इन्वेस्टर वो है जो इन मूड स्विंग्स से ऊपर उठकर सोचता है और सिर्फ फिगर, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर भरोसा करता है। ये गेम पैटियंस और डिसिप्लिन का है। ग्लैमर तेजी से आएगा और चला जाएगा, लेकिन वैल्यू धीरे धीरे तुम्हें वेल्थ बनाकर देगी। यही इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट ट्रूथ है। फास्ट फेम में फेड, बट ट्रू वैल्यू स्टेज फॉर एवर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मज़ेदार और दमदार। अगर समझ आया तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि यहाँ मिलेगी तुझे इन्वेस्टिंग की सच्ची नॉलेज, वो भी मस्ती और मोटिवेशन के साथ।